क्या उत्तराखंड में एसआईआर के जरिए एक समुदाय विशेष के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने और कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिशों में लगी हुई है? ये सवाल क्यों उठ रहा है और उधम सिंह नगर में क्या बवाल हुआ है, इस पूरे मसले पर आज पावर सेंटर में एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में एसआईआर चल रहा है, सेकंड फेज एसआईआर का चल रहा है और ये पिछले कुछ दिनों से बहुत जबरदस्त विवादों में आ गया है। सबसे अधिक विवाद जो हो रहा है वो उधम सिंह नगर में हो रहा है। उधम सिंह नगर में कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि एसआईआर के जरिए उसके वोट बैंक को कमजोर करने और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके कुछ देर पहले का है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दफ्तर में उनके साथ बैठकर रुद्रपुर के पूर्व विधायक, पूर्व बीजेपी नेता और मौजूदा दौर में कांग्रेस के नेता राजकुमार ठुकराल बैठे हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ उनके सामने बीजेपी के मौजूदा विधायक रुद्रपुर से शिव अरोड़ा है और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। एसआईआर के मसले पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के दौरान ही, आरोप प्रत्यारोप के दौरान ही आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से स्थितियां बिगड़ती हैं। हालात ये होते हैं कि नौबत गाली गलौज तक आ जाती है। ये वीडियो अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि एसआईआर की जो स्थिति है वो बेहद भयावह हो चली है उत्तराखंड में और ख़ास तौर पे उधम सिंह नगर में। अब इस पूरे मसले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तराखंड में एसआईआर और खास तौर पे उधम सिंह नगर में एसआईआर को लेके कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों है, इतने आरोप क्यों लगा रही है। दरअसल कांग्रेस के जो आरोप हैं और जो सामने भी आ रहे हैं कि एसआईआर में जिस तरीके से नामों को काटे जाने के लिए आपत्तियां लगाई जा रही हैं, उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक समुदाय विशेष के लोगों के नाम काटने के लिए आपत्तियां लगाई जा रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैनुअल कहता है कि एक बीएलओ या बूथ स्तर का जो अधिकारी होता है वो 10 से अधिक नामों को काटने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा नाम काटने के लिए भी रिक्वेस्ट डाली गई है। कुछ और आंकड़े आप देखेंगे तो बेहद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है वो ये कहता है कि कोई एक शख्स 5 से ज़्यादा नाम डिलीट करने की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता है, लेकिन किच्छा में राजेश तिवारी नाम का एक शख्स है जो लगभग 4800 से अधिक नामों को डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाल रहा है। और सिर्फ ये एक इलाके का या एक विधानसभा का नहीं, किच्छा का हो, चाहे रुद्रपुर का हो, चाहे गदरपुर का हो, इन सभी जगहों पर इन नियमों की अनदेखी हो रही है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने नाम काटने की रिक्वेस्ट डाली और वो रिक्वेस्ट स्वीकार भी कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि कोशिश तो हो रही है कि कम से कम उसके वोट बैंक को मजबूत रखने वाले लोगों के नाम एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत काट दिए जाएं। और यही वजह है कि कांग्रेस इतना अधिक विरोध कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का आप अगर सियासी मायने देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उधम सिंह नगर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है। हालांकि हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसकी वजह आप समझिए। 3 ऐसे ज़िले हैं उत्तराखंड में जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे सरकार बन सकती है। ये हैं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। पिछले कुछ वक्त से उधम सिंह नगर में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस, दोनों ही अपना सियासी वर्चस्व यहां बनाए रखने की कोशिश में लगी हुई हैं। और यही वजह है कि एसआईआर के जरिए कहीं किसी के वोट बैंक में सेंध न लग जाए, ये दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं। जो सत्ता में है वो ये कोशिश कर रही है कि विपक्ष के
वोट बैंक को कमजोर किया जाए, और जो विपक्ष में है वो ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम उसका जो वोट बैंक है वो बना रहे। और यही वजह है कि एसआईआर को लेके इतना हंगामा हो रहा है। हालांकि स्थिति इतनी बिगड़ेगी कि गाली गलौज तक की नौबत आ जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया है। ठुकराल और शिव अरोड़ा के बीच में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, वो आने वाले दिनों में एसआईआर के लिए, एसआईआर के सेकेंड फेज में जिस तरीके से नामों को डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाली जा रही है, उसे लेकर जहां तक हमें लगता है कि कांग्रेस इस मसले को अब बड़े स्केल पर उठाने की कोशिश करेगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चूंकि कांग्रेस इसे सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग तक लेके भी गई थी, लेकिन वहां पर सुनवाई हुई नहीं उसकी, उसे ज्ञापन देकर लौटना पड़ा। लेकिन अब की यानी आज की जो स्थितियां दिखी हैं, उससे यह साफ है कि उत्तराखंड कांग्रेस कम से कम जो स्थितियां बन रही हैं उसमें एसआईआर को लेकर न सिर्फ अपना विरोध शुरू करेगी, बल्कि अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिशें भी और तेज करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि एसआईआर पर बवाल मचना तय है। वैसे एक सवाल आपके लिए भी है, क्या एसआईआर के जरिए वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपना सियासी वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस बेवजह का हंगामा कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, या उनके वोट बैंक को ही खत्म कर देने की साजिश रच रही है? ये सवाल आपके लिए हैं, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एसआईआर पर मचे इस महाभारत की ताज़ा अपडेट के लिए हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिए। पावर सेंटर में चर्चा, राजनीतिक एनालिसिस सब कुछ मिलेगा आपको। आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नमस्कार।